तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट है और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले, वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, क्योंकि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आप लोगों के पूरी बायोलॉजी की बुक के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो आपको कराए जाएंगे। ठीक, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 12 बायोलॉजी में, वो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड। ठीक, तो पूरे बुक की अगर हम लोग बात करें तो आपके 200 प्लस ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपको मैं कराने वाला हूं। अगर आपने इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्न से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक, क्योंकि 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं। साथ ही में 200 प्लस क्वेश्चन मैंने बताया कि 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, उसके अंदर फिर हम लोग दीर्घ, उसके अंदर फिर आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दिए, साथ ही चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। और अगर आपको इसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज केवल 149 है अभी के लिए, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस आईएमपी क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, अगर जिनको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज कर देना, मैं आपको डेमो नोट्स भेज दूंगा, अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किया है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 होता है उसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्न होते हैं उनको हम लोग सबसे पहले समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और सभी चैप्टर्स के ऐसे ही आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सभी को हम लोग कराएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो जितना भी अगर आपको कोई भी आंसर आता है तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताना हमें, या फिर कह सकते हैं कमेंट में आप एक बार जरूर कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन के आपको आंसर पता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जिस प्रकार से है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है, पहला ऑप्शन है आपका BN प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आपका राम उदार, तीसरा ऑप्शन है आपका P महेश्वरी, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका PN मेहरा। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। जिसको भी इसका सही ऑप्शन पता है वो लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब मैं बता देता हूँ कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जो भारतीय भ्रूण विज्ञान है उनके जो जनक है वो है P महेश्वरी। ठीक, P महेश्वरी को हम लोग पंचानन महेश्वरी कह सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो P है यहाँ पर हम लोग फुल फॉर्म में से पंचानन महेश्वरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निभाग पाया जाता है। तो हम लोग को बताना है कि जो निभाग होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है परागकण में पाया जाता है, या फिर भ्रूणकोश में पाया जाता है, या फिर बीजांड में पाया जाता है, या फिर सभी में पाया जाता है। ठीक, यानी कहने मतलब ये है कि जो निभाग होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। जिसमें पहला ऑप्शन आपका है परागकण में, ये आपका गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका भ्रूणपोष में, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। जो तीसरा ऑप्शन आपका बीजांड में, ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि जो बीजांड होता है, ठीक, बीजांड द्वार के जो अपोजिट साइड होती है उसे ही हम लोग निभाग कहते हैं। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि जो निभाग होता है वो बीजांड में पाया जाता है। तो आप लोग सी वाले ऑप्शन पर टिक मार देना। जो भी लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हैं उनको इसका PDF मिल जाएगा, साथ ही में आंसर की भी मिल जाएगी। पहले आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग आंसर की को देख लीजिएगा। अगर वहाँ से भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। पहला ऑप्शन है आपका अंड, दूसरा ऑप्शन है आपका अंड व सहायक कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है आपका अंड व प्रतिमुख कोशिकाएं, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका सहायक व फिर प्रतिमुख कोशिकाएं। तो हम लोग को ये चीज़ बतानी थी जो अंड समुच्चय होता है उसके निर्माण में कौन सहायक है। जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन होता है अंड व फिर सहायक कोशिकाएं, ये आप लोगों का सही ऑप्शन होता है, क्योंकि जब अंड और सहायक कोशिकाएं एक साथ होती हैं तो उसे हम लोग अंड समुच्चय कह सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अंड समुच्चय के निर्माण में अंड व सहायक कोशिकाएं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक, ये चीज़ आप लोग लिखेंगे कि जो अंड होता है अंड समुच्चय के निर्माण में अंड व सहायक कोशिकाएं होती हैं। इसमें आप लोग सही टिक मार देना दूसरा वाला ऑप्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन होता है। ठीक, तो हम लोग को बताना है कि अनिषेक जनन किसमें होता है। पहला ऑप्शन है आपका रोटीफर्स में, दूसरा ऑप्शन है आपका मधुमक्खियों में, तीसरा ऑप्शन है आपका टर्कियों में, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी में। ठीक, तो हम लोग को अगर पता है, अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका अनिषेक जनन होता है इसका मतलब क्या होता है। जब बिना निषेचन के ही जब वो मादा जो होती है वो नए जीव को जन्म दे देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। और ये जो आपका होता है रोटीफर्स में भी होता है, मधुमक्खियों में भी होता है, टर्कियों में भी होता है। तो इसलिए आपका जो इनमें से सभी वाला ऑप्शन है डी वाला, इस पर आप लोग टिक मार देना है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कीट परागण होता है। ठीक, तो हम लोग को बताना है कि इनमें से किसमें कीट परागण होता है। पहला ऑप्शन आपका गुड़हल में, दूसरा ऑप्शन आपका हाइड्रिला में, तीसरा ऑप्शन आपका अंजीर में, या फिर चौथा ऑप्शन आपका गेहूं में। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कीट परागण होता है वो आपका अंजीर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो सही ऑप्शन हो जाता है। इस पर आप लोग टिक मार देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुड़ी
अगुणित यानी कि एन होता है। तो हम लोग को ये बताना है कि जो पुष्प होता है उस पादप का कौन सा भाग जो होता है वो अगुणित होता है, यानी कि कह सकते हैं एन होता है। ठीक, तो जो जड़ होता है वो आपका 2n होता है, पत्ती भी 2n होती है। युग्मनज की बात करें, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, तो वो भी आपका 2n होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो नर युग्मक लिखा है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही जो आपका पार्ट होता है ये आपका अगुणित होता है या फिर कह सकते हैं एन होता है। अगर यहाँ पे मादा युग्मक लिखा होता तो भी आप लोग सही ऑप्शन मार देता है, क्योंकि मादा युग्मक भी आपकी एन होती है, नर युग्मक भी आपका एन होता है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। तो हम लोग को बताना है कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें पुंकेसर क्या है। पहला ऑप्शन है आपका मादा जननांग है, दूसरा ऑप्शन आपका नर जननांग है, तीसरा ऑप्शन है आपका ए व बी दोनों, यानी कि मादा जननांग भी है नर जननांग भी है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को ये बताना है कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें पुंकेसर का क्या रोल है। ठीक, पुंकेसर क्या होता है, तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन होता है नर जननांग, ठीक, यानी कि नर युग्मक इसी में से बनता है, पुंकेसर में ही नर युग्मक बनता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पुंकेसर होता है आवृत बीजी पौधों में नर जननांग के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो जो 8वां क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका शैवाल में, दूसरा ऑप्शन है आपका कवक में, तीसरा ऑप्शन है आपका आवृत बीजी पौधों में, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका अनावृत बीजी पौधों में। ठीक, तो जो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ठीक, तो 8 क्वेश्चन आप लोगों के पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट करना, और अगर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर पता तो भी आप लोग ए बी करके के कमेंट कर सकते हैं। ठीक, ए बी सी डी जो भी आपका पहले का ए हो रहा है तो आप लोग उस पर टिक कर देना, मतलब कमेंट कर देना, ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्श अवशेष है। हम लोग को ये बताना है कि जो परिभ्रूणपोष होता है वो किसका अवशेष है। पहला ऑप्शन है आपका बाह्य अध्यावरण का, दूसरा ऑप्शन है आपका अंत्य अध्यावरण का, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका बीजांड द्वार का, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका बीजांड काय का। ठीक, तो जो हमारा 9वां वाला क्वेश्चन था परिभ्रूणपोष का जो अवशेष है वो आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है, यानी कि बीजांड काय का अवशेष परिभ्रूणपोष होता है। तो इसलिए हम लोग बीजांड काय पे सही टिक मार देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार भी आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए आप लोग इसे बिल्कुल भी मिस मत करिए, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। अगर आपका सपना है कि आप लोग 90% अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करें तो सभी क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप लोग 90% नहीं स्कोर कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप लोग 90% स्कोर कर सकते हैं, और अभी भी आपके पास चांस है कि आप लोग 90% स्कोर कर सकते हैं। बस जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, और थोड़ा सा वीडियो को इधर उधर शेयर कर दिया करो ताकि थोड़े और लोग हो जाएं, जिससे और भी वीडियोस बनाने में थोड़ा और मोटिवेशन मिले, जिसकी वजह से जल्दी मैं आपको सभी कोर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट करा पाऊँ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साल्विया में परागण होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो साल्विया होता है उसमें परागण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है आपका जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका कीटों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आपका वायु द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा साल्विया में परागण होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी होता है कीटों द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो साल्विया में परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है, इसलिए आप लोग बी वाले ऑप्शन पे टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है वो उसे क्या कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका निभाग, दूसरा ऑप्शन आपका नाभिका, तीसरा ऑप्शन आपका माइकोपाइल, और चौथा ऑप्शन आपका केंद्रक। ठीक, तो इसमें से जो आपका बी वाला ऑप्शन होता है नाभिका वाला सही ऑप्शन हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में फिर आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दिए, साथ ही में चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।